धन है। आज की क्लास में भी हम 25 क्वेश्चन करेंगे लाभ हानि के, जो कि विगत परीक्षा में आई हुए क्वेश्चन है। यह आपकी लाभ और हानि की तीसरी क्लास है। अब तक आपने अगर पिछली 2 क्लास नहीं देखी है तो वो अवश्य देखना है। और पिछली 2 क्लास में हमने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो आज मैं स्टार्ट कर लेता हूं 51 नंबर क्वेश्चन से। तो ये है आपके पास 51 नंबर का क्वेश्चन। 21 सेवों का क्रय मूल्य 15 सेवों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत निकालो। तो 21 का मतलब होता है गुणा, और क्रय मूल्य को दर्शाते हैं सीपी से। बराबर किसके है? 15 किसके? विक्रय मूल्य के। तो विक्रय मूल्य को दर्शाते हैं एसपी से। तो सीपी को इस तरफ रख दो और सीपी के नीचे आ जाएगा एसपी बराबर 15 उस तरफ है, ये 15 इस तरफ है, और 15 के नीचे 21 आ जाएगा। तो क्रय मूल्य तो आ गया है 15 और विक्रय मूल्य आ गया है 21 है। तो 15 रुपए की वस्तु को वो 21 रुपए में बेचा है। लाभ हुआ है या फिर हानि? लाभ हुआ है। कितने का? 6 रुपए का। 21 में से 15 घटाएंगे तो आ गया है क्या? 6। अब लाभ या हानि निकालते हैं हमेशा किस पर? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य हमारे पास कितना है? 15 है, तो 15 रख दो नीचे, और प्रतिशत में इसको बदलना है तो ऊपर गुणा में 100 लगा देंगे। देखिए 3 दूनी 6 और 5 तीन 15, 3 के पाड़े से कट गए, और 5 का भाग रहा है 100 में 20 बार, और 20 दूनी 40 है। तो 40% का उसको क्या हुआ है? लाभ हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 52 नंबर का। 52 नंबर का क्वेश्चन है 320 केले का क्रय मूल्य 400 केले के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो व्यापारी को प्राप्त हुआ है। तो 320 ये क्या है? क्रय मूल्य का क्रय मूल्य है, तो सीपी क्रय मूल्य हो गया है। ये बराबर है 400 के विक्रय मूल्य के। तो 400 इंटू विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को दर्शा दिया मैंने एसपी से। अब सीपी तो इस तरफ है, सीपी के नीचे आ जाएगा एसपी उस तरफ, इस तरफ ये 400 है तो 400, और 400 के नीचे आ जाएगा 320। तो क्रय मूल्य तो आ गया है 400 और विक्रय मूल्य आ गया है 300। तो 400 रुपए की वस्तु को वो 320 में बेचा है। लाभ हुआ है या फिर हानि? हानि हो गई है। कितने की हानि हुई है? तो 400 में से 320 घटाएंगे तो आ गया है 80। और लाभ और हानि हमेशा निकालते हैं क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य हमारे पास 400 है तो बट्टे 400 रख दो, और इसको प्रतिशत में बदलना है तो ऊपर गुणा में 100 लगा देंगे। ये हो गया है 10 से 10 हो गया। 8 का भाग रहा है 5 बार, और 5 का भाग रहा है 100 में 20 बार। तो 20% की क्या हुई है? उसको हानि हुई है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया है? बी हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 53 नंबर का। 53 नंबर का क्वेश्चन है जब 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्राप्त होगा। तो 21 का, तो 21 का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को दर्शाते हैं सीपी से, मतलब कॉस्ट प्राइस बराबर किसके है? 18 के विक्रय मूल्य, मतलब विक्रय मूल्य को दर्शाते हैं एसपी से, मतलब सेलिंग प्राइस हो गया है। अब सीपी इस तरफ है, सीपी के नीचे ले आओ एसपी को बराबर, इस तरफ 18 है तो 18 लिख दो, और 18 के नीचे आ जाएगा 21 है। तो क्रय मूल्य तो आ गया है 18 और विक्रय मूल्य आ गया 21 है। तो उसने 18 रुपए की वस्तु को 21 रुपए में बेचा है। लाभ हुआ है या फिर हानि? हानि हो गई है। 21 में से 18 घटा दो तो आ गया है 3 रुपए का क्या हुआ है? सॉरी, लाभ हुआ है। और लाभ और हानि हमेशा किस पर निकालते हैं? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य हमारे पास 18 है तो बट्टे 18 रख दो, और इसको बदलना है प्रतिशत में तो ऊपर गुणा में 100 लगा देंगे। 3 का भाग रहा कितनी बार? 6 बार। अब ये चला गया है, अब ये 2 के पाड़ी से कट रहा है 3 बार, और 2 के पाड़ी से 50 बार। तो ऊपर तो आ गया है 50, नीचे आ गया है 3। तो 3 का भाग 50 में देंगे तो आ गया 16 सही 2/3% का उसको क्या हो गया है? लाभ हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है? सी हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 54 नंबर का। 54 नंबर का क्वेश्चन है एक फल विक्रेता को 150 आम बेचने से 30 आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ है? देखिए यहां पर लाभ कितने का हो रहा है? 30 का। तो हमें क्रय मूल्य निकालना है सीपी। कैसे निकालेंगे? जो दे रखा है टोटल आम 150, इसमें से निकाल दो क्या लाभ, तो आ गया हमारे पास 120। ठीक है, ये आ गया है क्रय मूल्य। अब क्या हमें लाभ प्रतिशत निकालना है, तो कितने का लाभ हुआ है? 30 का। तो 30, और लाभ और हानि हमेशा निकालते हैं क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य हमारे पास 120 है, और इसको प्रतिशत में बदलना है तो ऊपर गुणा में 100 लगा देंगे। 10 से 10 कट गया है, 3 का भाग रहा है 4 बार, और 4 का भाग 100 में जा रहा है 25 बार। तो उसको 25% का क्या हुआ है? लाभ हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा हो गया है आंसर। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हुई होगी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 55 नंबर का क्वेश्चन देखिए।
55 नंबर का क्वेश्चन है, एक विक्रेता 250 वस्तु बेचता है तो उसे 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत निकालो। देखिए हमें क्या निकालना है, पहले क्रय मूल्य मतलब सीपी निकालना है, जिसको दर्शाते हैं क्रय मूल्य से। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, 50 वस्तुओं के लाभ हो रहा है। जब इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो हमें सीपी कैसे निकालना होता है, तो इस 250 में जो लाभ हुआ है उसको घटा देते हैं, इसमें टोटल वस्तुओं में से लाभ घटा देते हैं, तो 200 रुपए क्या आ गया है, क्रय मूल्य आ गया है। अब लाभ कितने का हुआ है, 50 रुपए, 50 रुपए का लाभ हुआ है। और हमेशा लाभ और हानि हमेशा निकालते हैं क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य हमारे पास 200 है और इसको प्रतिशत में बदलना है तो ऊपर गुणा में 100 लगा देंगे। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया है, 5 2 का भाग रहा है 25 बार, तो आ गया है 25% का उसको क्या हो गया है, लाभ हो गया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 56 नंबर का। 56 नंबर का क्वेश्चन है, 200 वस्तुओं को बेचने से 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है, तो हानि क्या होगी। देखिए हमें निकालना है पहले क्रय मूल्य, जिसको दर्शाते हैं सीपी से। तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, तो टोटल जो वस्तु है, टोटल वस्तु है उसमें क्या जोड़ेंगे, कितने की हानि हो रही है। जब हानि होगी तब जोड़ना है इसमें, तो जोड़ दो, हानि कितने की हुई है, 50 की, तो जोड़ दो इसको, तो ये हो गया है 250। तो हमारे पास सीपी आ गई, मतलब क्रय मूल्य आ गया है। हमें हानि प्रतिशत निकालनी है, तो हानि कितने की हुई है, 50 की, तो 50 की। और हानि और लाभ हमेशा किस पर निकालते हैं, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य हमारे पास 250 है और इसको प्रतिशत में बदलना है तो ऊपर गुणा में 100 लगा देंगे। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया है, 5 का भाग 25 में जा रहा है 5 बार और 5 का भाग जा रहा है 100 में 20 बार, तो यह आ गया है 20% का उसको क्या हुआ है, हानि हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 57 नंबर का। पीछे हमारे पास 56 नंबर का क्वेश्चन हो चुका है, 57 नंबर का क्वेश्चन है, 34 वस्तु बेचने से 6 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है, तो हानि प्रतिशत निकालो। देखिए सबसे पहले हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य, जिसको दर्शाते हैं सीपी से। कैसे निकालेंगे क्रय मूल्य, तो टोटल कितनी वस्तु बेचा है, 34 है, 34 बेचा है, इसमें क्या जोड़ेंगे, जो हानि कितने की हुई है वो जोड़ेंगे। जब हानि होती है तब जोड़ते हैं, तो 6 जोड़ दो तो कितना आ गया है, 40, तो 40 आ गया हमारे पास क्या, क्रय मूल्य आ गया है। अब हमें निकालना है हानि प्रतिशत, तो हानि कितने की हुई है, 6 की। देखिए 6 वस्तु है इनकी हानि हुई है, और लाभ और हानि हमेशा किस पर निकालते हैं, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारे पास 40 है और अब इसको बदलना है किसमें, प्रतिशत में, तो ऊपर गुणा में 100 लगा देंगे। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया है, 2 का भाग रहा है इसमें 3 बार और 2 का भाग रहा है इसमें 2 बार, 2 का भाग रहा है 10 में 5 बार और 5 3 15, तो 15% का उसको क्या हुआ है, हानि हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो गया है हमारे पास आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 58 नंबर का। 58 नंबर का क्वेश्चन है, यदि 120 वस्तुओं को बेचने से 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ देता है, तो लाभ प्रतिशत निकालो। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को दर्शाते हैं सीपी से। कैसे निकालेंगे, टोटल कितनी वस्तु बेचा है, 120, इसमें जोड़ देंगे लाभ। लाभ कितने का हुआ है, 30 का, तो इसमें 30 जोड़ दो, टोटल कितना हो गया है, 150, तो हमारे पास क्रय मूल्य आ गया है 150। अब हमें निकालना है लाभ प्रतिशत, तो लाभ कितने वस्तु का हुआ है, 30 का, तो 30 का हुआ है। और लाभ और हानि हमेशा किस पर निकालते हैं, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य हमारे पास 150 है, तो 150 और इसको प्रतिशत में बदलना है तो ऊपर गुणा में 100 लगा देंगे। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया है, 3 का भाग जा रहा है कितनी बार, 5 बार, कितनी बार जा रहा है, 5 बार, और 5 का भाग इसमें जा रहा है कितनी बार, तो सॉरी यहां पर लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है, लाभ। इसके लिए हम करते हैं क्या, ये थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक हो गई है, इसके लिए हम सॉरी मांगते हैं आपसे। देखिए सीपी हम कैसे निकालेंगे, टोटल कितनी वस्तु बेचा है, 120 है, इसमें निकालेंगे। जब लाभ होता है तो माइनस करते हैं और हानि होती है तो जोड़ते हैं। तो लाभ हो रहा है तो इसमें से माइनस करेंगे 30 है, तो हमारे पास कितना आ गया है, 90 आ गया है। तो सीपी आ गया 90, अर्थात क्रय मूल्य आ गया है 90। अब हमें निकालना है लाभ प्रतिशत, तो लाभ कितने का हुआ है, 30 का, और लाभ और हानि हमेशा निकालते हैं क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य हमारे पास 90 है और इसको प्रतिशत बदलना है तो ऊपर गुणा में 100 लगा देंगे। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया है, 3 का भाग रहा है 9 में 3 बार, और 3 का भाग ये कट जाएगा कितनी बार, 33 सही 1/3%, इतने का उसको क्या हुआ है, लाभ हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 59 नंबर का क्वेश्चन है, रुपए 5 में 6 की दर से खरीदे गए आम यदि 6 में 5 की दर से बेची जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत निकालो। तो हमें पहले सीपी दे रखी है कितना, कि 5 में 6 की दर से खरीदे गए हैं, तो रुपए को तो रखते हैं ऊपर, तो 5 को रख दो ऊपर और वस्तु को रखते हैं नीचे। अब इसको बेचा कैसे, मतलब
विक्रय मूल्य कैसे आया, तो रुपए को रखते हैं ऊपर, तो 6 को रख दो ऊपर और 5 को रख दो नीचे। ठीक है, ऐसा कर लिया। अब नीचे जो हर है, इन हर को आपस में गुणा कर लो, तो 6 को 5 से गुणा कर लो, तो 6 पंजू 30 और 30 दोनों तरफ यहां पर गुणा में लगा दो, लगा दिया। अब इसको हल करो, तो 6 पंजू 30 5 बार, तो 5 को 5 से गुणा करो तो 25 आ गया है क्रय मूल्य। अब 5 का भाग 30 में जा रहा है कितनी बार, 6 बार, तो 6 को 6 से गुणा करो तो 36 है। तो 25 रुपए की वस्तु को वो 36 में बेचा है, लाभ हुआ है या फिर हानि, लाभ हुआ है। कितने का, तो 36 में से 25 निकालो तो आ गया है 11। और लाभ और हानि हमेशा किस पर निकालते हैं, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य हमारे पास 25 है, इसको प्रतिशत में बदलना है तो ऊपर गुणा में 100 लगा देंगे। देखिए 25 चौक 100 हो गया है और 11 चौक 44 है, तो 44% का उसको लाभ हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 60 नंबर का। 60 नंबर का क्वेश्चन है, यदि 20 नारंगी रुपए 25 में खरीद कर 25 नारंगी 20 रुपए में बेची जाए तो क्या होगा, लाभ होगा या फिर हानि। तो एक तो दे रखी है सीपी और एक दे रखी है एसपी। सीपी मतलब क्रय मूल्य कितना दे रखा है, 20 नारंगी खरीदा है 25 रुपए में, तो रुपए को रखते हैं ऊपर, तो 25 रुपए को रख दो ऊपर और वस्तु को रखते हैं नीचे, तो 25 बटा 20 ऐसे ही रखेंगे एसपी को। तो 25 में 20 रुपए में खरीदा है, तो रुपए को रखते हैं ऊपर और वस्तु को रखते हैं नीचे। कर लिया। अब इस 20 और 25 को गुणा कर लो तो कितना हो गया है, 25 दूनी 50 500। अब दोनों तरफ 500 एक गुणा कर दो। ठीक है, ये समझ में आ गया, 500 यहां पर गुणा कर दो। अब इसको हल कर लेंगे। देखिए 1 0 से 1 0 कट गया है और 2 का भाग रहा है कितनी बार, 50 में 25 बार, और 25 को 25 से गुणा करेंगे तो आ गया है 625 है। ऐसे ही यहां पर 25 का भाग रहा है 25 दूनी 50 20 बार, तो आ गया है 20 को 20 से गुणा करेंगे तो आ गया है 400। तो 625 रुपए की वस्तु को वो 400 में बेचा है, लाभ हुआ है या फिर हानि, हानि हो गई है। कितने की, तो 625 में से माइनस कर दो 400, तो यह आ गया है 225 है। 225 की हानि हुई है, और हानि और लाभ हमेशा निकालते हैं क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य हमारे पास 625 आया है और इसको प्रतिशत में बदलना है तो ऊपर गुणा में 100 लगा देंगे। देखिए 25 का भाग जा रहा है 9 बार और 25 का जा रहा है 25 बार, और 25 का भाग जा रहा है 100 में 4 बार, और 9 के 36 है, तो 36% की उसको हानि हुई है, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 61 नंबर का। 61 नंबर का क्वेश्चन है, यदि रुपए 5 में 3 नींबू खरीद कर रुपए 3 में 5 नींबू बेची जाए तो क्या होगा। देखिए एक तो हमें देखा है सीपी, एक देखा है एसपी। सीपी के देखा है 5 रुपए में 3 नींबू, तो रुपए को रखते हैं ऊपर और वस्तु को रखते हैं नीचे, तो 5 बटा 3 लिख दिया है। ऐसे ही एसपी को मतलब बेच रहा है, विक्रय मूल्य क्या गया है, तो रुपए को रखो ऊपर, तो 3 को रख दिया ऊपर और 5 को रख दो नीचे, इसको ऐसे लिख दिया है। अब क्या करेंगे, इस तरफ 3 है इस तरफ 5 है, दोनों गुणा करो तो 5 3 15। अब दोनों तरफ ऊपर 15 से गुणा कर दो दोनों को। अब इसको हल कर लो, तो 3 का भाग रहा है 5 बार, तो 5 को 5 से गुणा करें तो आ गया 25, तो क्रय मूल्य आ गया है 25 है। अब 5 का भाग 15 में जा रहा है 3 बार, और 3 को 3 से गुणा करेंगे आ गया है 9, तो विक्रय मूल्य आ गया है 9। तो 25 रुपए की वस्तु को वो 9 रुपए में बेचा है, लाभ हुआ है या फिर हानि, हानि हो गई है। कितने की, तो 25 में से 9 घटाओ तो 16 रुपए की हानि हुई है। और लाभ और हानि हमेशा निकालते हैं क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य हमारे पास 25 है और इसको प्रतिशत में बदलना है तो ऊपर गुणा में 100 लगा देंगे। देखिए 25 चौक 100 हो गया है और 16 चौक 64 है, तो 64% की उसको क्या हुई है, हानि हुई है, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 62 नंबर का। 62 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने, एक सब्जी विक्रेता रुपए 1 में 2 की दर से नींबू खरीदता है तथा रुपए 3 में 5 की दर से इन्हें बेचता है तो उसे प्राप्त होता है। तो एक तो हमें दे रखा है क्या, सीपी, एक दे रखा है एसपी, मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दे रखा है। क्या दे रखा है, क्रय मूल्य तो सीपी 1 रुपए में 2, तो रुपए को रखते हैं ऊपर और वस्तु को रखते हैं नीचे, तो 1 बटा 2 लिख दिया है। ऐसे ही एसपी मतलब विक्रय मूल्य बेच रहा है, तो रुपए को रखेंगे ऊपर, तो 3 को रख दो ऊपर और वस्तु को रखते हैं नीचे। कर लिया। अब नीचे इसके बट्टे में 2 है और इसके बट्टे में 5, दोनों को आपस में गुणा कर दो तो 5 दूनी 10, और दोनों को गुणा कर दो इस तरफ 10 से। ठीक है, ऐसा कर लिया। अब इसको हल कर लो, तो 2 का भाग रहा है 5 बार और 5 को 1 से गुणा करो तो 5, तो क्रय मूल्य आ गया है 5। अब 5 का भाग रहा है 10 में 2 बार और 3 को 2 से गुणा करो तो 3 दूनी 6, ये आ गया है विक्रय मूल्य। तो 5 रुपए की वस्तु को वो 6 में बेचा है, लाभ हुआ या फिर हानि, लाभ हुआ है। कितने का, तो 6 में 5 निकालो तो 1 रुपए का लाभ हुआ है। और लाभ और हानि हमेशा किस पर निकालते हैं, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य हमारे पास 5 है और इसको प्रतिशत बदलना तो ऊपर गुणा में 100 लगा देंगे। 5 का भाग रहा है 100 में 20 बार, तो यह गया है 20% का उसको क्या हुआ है, लाभ हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 63 नंबर का। 63 नंबर का क्वेश्चन है, एक व्यक्ति कुछ कल में रुपए 15 की दर से 4 की दर से नींबू खरीदा तथा
25 में 6 की दर से बेचा तो उसे प्राप्त हुआ है। तो एक तो हमें इधर का सीपी मतलब क्रय मूल्य, इधर का एसपी मतलब विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या रखा है, 15 रुपए में 4 खरीदा, तो रुपए को रखते हैं ऊपर और वस्तु को रखते हैं नीचे, तो 15 तो रख दिया ऊपर और 4 रख दिया है नीचे। ऐसे ही विक्रय मूल्य क्या है, रुपए 25 में 6 खरीदा, तो रुपए को रखेंगे ऊपर, तो 25 को रख दो ऊपर, 6 को रख देंगे नीचे। ये कर लिया है। अब नीचे यहां पर 4 है और यहां पर 6 है, दोनों गुणा करो तो 6 को 24। अब 24 दोनों तरफ गुणा कर दो ऊपर, कर लिया है। अब क्या करेंगे, 4 का भाग कितने बार गया है 24 में, 6 बार, और इस तरफ कितने बार गया है आपका 4 बार। तो 15 को 6 से गुणा करो, 15 6 90, और 25 को 4 से गुणा करो तो 25 चौक 100। तो 90 रुपए की वस्तु को वो 100 रुपए में बेचा है। लाभ हुआ है या फिर हानि, लाभ हुआ है। कितने का, तो 100 में 90 घटाओ तो 10 रुपए का लाभ हुआ है। और लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं। क्रय मूल्य हमारे पास 90 है, तो बटे 90, और इसको प्रतिशत में बदलना है तो ऊपर गुणा में 100 लगा देंगे। देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया है, ऊपर आ गया है 100 और बट्टे में आ गया है 9, तो यह आ गया है 11 सही 1/9% का उसको क्या हुआ है, लाभ हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है, ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया है क्या, आंसर हो गया है। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हुई होगी। ठीक है, ओके। चलिए तो अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। 63 क्वेश्चन हमने कर दिए हैं। देखिए भाई साहब, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है, हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो हमारे इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक कीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत करती है और हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो आप हमारे इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए अपने साथियों को, जिसको भी मैथ में तकलीफ होती है, जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है भाई साहब, उस तक पहुंचाइए ये वीडियो। हम साइंस और मैथ दोनों का हम क्या करा रहे हैं, इनका कंप्लीट एनालिसिस करा रहे हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ये हमारी गारंटी है। और बेसिक से पढ़ा रहे हैं, हर एक छोटी छोटी चीज को हम आपके सामने एनालिसिस कर रहे हैं। तो अगर आप देखिए हमें साथ दोगे तो हम भी आपका लगातार रूप से साथ देते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे, आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है साथ देना। ठीक है, मैं अगले क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान कर लेता हूं। तो 63 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया कि 100 में 9 का भाग दिया तो हमारे पास आ गया है 11 सही 1/9%, क्योंकि 11 बार भाग गया है, एक शेषफल बच गया तो उसको रख दिया ऊपर, एक रख दिया ऊपर, और 9 का भाग दिया तो नीचे 9 आ गया है। ठीक है, अब चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर। 64 नंबर का क्वेश्चन है, एक कैलकुलेटर को ₹75 में बेचने से होने वाले प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर हो तो इसका क्रय मूल्य कितना होगा। देखिए जब भी इस प्रकार के आपके सामने क्वेश्चन आए तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करेंगे कैसे, ये समझिए। तो जो 75 है इसको 100 से गुणा करो तो कितना आ गया है, 7500 आ गया है, और किससे गुणा किया हमने, 100 से। ठीक है, ऐसा करना है। हमेशा जो बेचता है इसको हमेशा 100 से गुणा करना है, तो आ गया है 7500। अब इसे 7500 को ऐसे दो संख्या में बांटेंगे कि गुणा करने पर 7500 आ जाए। तो मैं क्या कर लूं, 150 को किससे गुणा कर लूं, 50 से गुणा कर लूं। तो देखिए 15 पर 75, और इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर प्लस की 100 आना चाहिए, घटा करके या जोड़ करके कैसे भी करके 100 आना चाहिए प्लस का। तो क्या करूं मैं, प्लस का तो ले लूं क्या 150, और माइनस का क्या ले लूं 50। तो मेरे पास क्या आ गया है, अब देखिए 150 में से 50 घटाएंगे तो क्या आ गया है, 100 आ गया है। अब जो प्लस की वैल्यू होती है वही हमारे पास क्या होता है, क्रय मूल्य। क्या होता है, क्रय मूल्य। क्या होता है भाई साहब, क्रय मूल्य वो नहीं होगा जो माइनस का आता है। क्या आता है, जो माइनस की वैल्यू होती है वो आपका क्रय मूल्य होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया है आंसर। ठीक है, ये आपको समझना है कि जो माइनस की वैल्यू रहेगी वो आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो 50 यहां पर माइनस की वैल्यू है, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया हमारे पास आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 65 नंबर का। 65 नंबर का क्वेश्चन है, एक वस्तु को ₹56 में बेचने से उतना ही प्रतिशत लाभ हो जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य हो। तो वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु क्या है, क्रय वस्तु क्या है, क्रय मूल्य निकालना है। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो यहां पर जो कितने में बेच रहा है उसको हमेशा 100 से गुणा करना है। तो 56 को 100 से गुणा करो तो कितना हो गया, 5600 आ गया है। किससे गुणा किया है, 100 से। किससे गुणा किया है, 100 से किया है। अब क्या करेंगे, जो 5600 है इसको ऐसी दो संख्या में तोड़ेंगे कि गुणा करने पर क्या जाए, 5600 आई। देखिए मैं इसको दो संख्या में, ऐसी दो संख्या में गुणा करता हूं। तो 160 को अब अगर मैं किससे गुणा कर दूं, 60 से, तो मेरे पास क्या आ गया, 5600। अब इन दोनों संख्याओं को जोड़ करके गठा करके क्या आना चाहिए, प्लस का 100 आना चाहिए। तो क्या करूं मैं, ले लूं क्या, इसको तो प्लस का ले लूं, 160 को प्लस का ले लूं और इस 60 को माइनस का ले लूं। तो देखिए 160 में से 60 घटाएंगे तो प्लस का 100 आ गया है।
अब जो माइनस की वैल्यू है वही क्या है, हमारे क्रय मूल्य है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 66 नंबर का। 66 नंबर का क्वेश्चन है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य ₹39 है, यदि इसके लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर हो तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। देखिए जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो जो विक्रय मूल्य होता है उसको 100 से गुणा करना होता है। तो 39 को 100 से गुणा करो तो 39 आ गए, और किससे गुणा किया है, 100 से। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। ये लाभ के संदर्भ में जब लाभ होता है, तो हानि के संदर्भ में दूसरा क्वेश्चन देख लेंगे। अब इस 39 को ऐसे दो संख्या में गुणा तोड़ेंगे जिनको गुणा करने पर 39 आए। तो देखिए मैं जब 130 को किससे गुणा कर लूं, 30 से गुणा कर लूं तो मेरे पास 39 आएगा। अब 130 को और 30 को जोड़ने पर हमारे पास प्लस का 100 आना चाहिए। तो क्या करूं, प्लस का तो ले लूं 130 और माइनस का क्या ले लूं, 30 ले लूं। ठीक है, ऐसा करना है किसमें, जब लाभ होता है तब। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब जो माइनस की वैल्यू है वही हमारे पास क्या आ गया है, क्रय मूल्य है। जो माइनस की वैल्यू होगी वो हमारा क्रय मूल्य होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 67 नंबर का। 67 नंबर का क्वेश्चन है, एक वस्तु को ₹16 में बेचने से होने वाले प्रतिशत हानि का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर हो तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। देखिए जब इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो जो आपका कितने में बेच रहा है या विक्रय मूल्य है उसको 100 से गुणा करना है। तो 16 को 100 से गुणा करो तो आ गया है कितना, 1600 आ गया है। ये समझ में आ गया होगा। और किससे गुणा किया है, 100 से गुणा किया है। किससे गुणा किया हमने, 100 से गुणा किया है। यह समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ये रखना आपको क्या, माइनस का 100 यहां पर। अब इसे 1600 को ऐसी दो संख्या में तोड़िए कि गुणा करने पर क्या आए हमारे पास, 1600 आए। तो देखिए जब मैं 80 को किससे गुणा कर दूं, 20 से गुणा कर दूं। किससे गुणा कर दूं, 20 से। तो हमारे पास क्या जाएगा, 1600 हो जाएगा। या फिर आप माइनस का ये मान लीजिए, इसके पास कुछ भी मान लीजिए, इस 100 के पास। ठीक है, ये मान लीजिए 100 ही रखिए। ठीक है, तो ये आ गया है 1600। अब इनको जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 100 भी आना चाहिए, ये भी होना चाहिए। तो देखिए इनको गुणा करने पर 1600 आ गया, और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ गया है, 1600 आ गया है, सॉरी 100 आ गया है। ठीक है, ऐसा कंप्लीट होना चाहिए। अब ये दोनों ही क्या है, वस्तु के क्रय मूल्य हैं। तो क्रय मूल्य या तो 80 होगा या फिर 20 होगा। ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारे पास, क्या हो गया है, आंसर हो गया है। आई होप ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 68 नंबर का। 68 नंबर का क्वेश्चन है, एक वस्तु को ₹21 में बेचने पर होने वाले प्रतिशत हानि और वस्तु का क्रय मूल्य दोनों का अंक मान समान है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। देखिए जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आपका जो विक्रय मूल्य है अर्थात कितने में बेच रहा है इसको 100 से गुणा करना होता है। तो कितना हो गया, 100 से गुणा करो तो 2100, और किससे गुणा किया है, 100 से। अब इस 2100 को ऐसी दो संख्या में तोड़ेंगे कि गुणा करने पर क्या आए, 2100 आए। तो देखिए मैं 70 को किससे गुणा कर दूं, 30 से। तो मेरे पास क्या जाएगा, आपका 2100 आ जाएगा। और इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर आपके पास 100 भी आना चाहिए। दोनों कंडीशन कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, ये दोनों कंडीशन कंप्लीट हो गई है। तो अब देखिए 70 ही क्या होगा विक्रय मूल्य, या तो 17 होगा या फिर 30 होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है, बी हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 69 नंबर का। 69 नंबर का क्वेश्चन है, एक वस्तु को 12% लाभ के बदले 8% लाभ पर बेचने से ₹232 कम मिलते हैं, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहां पर दोनों क्या दे रखे हैं, लाभ। लाभ देना चाहिए दोनों तरफ, तब हम क्या घटाएंगे, घटाते हैं तब हम। ठीक है, तो लाभ दे रखा है दोनों तरफ तो घटाते हैं। तो 12 में से 8 घटा दो तो कितना है, 4%। और 4% के हमें वैल्यू दे रखी है ₹232। हमें निकालना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य शुरुआत में 100% होता है, तो 100% की वैल्यू निकाल लो। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 232/4%, और इंटू में 100% हो गया है। देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, और 4 का भाग जा रहा है 100 में 25 बार। कितनी बार जा रहा है, 25 बार जा रहा है। अब 25 को हम गुणा करेंगे किससे, 232 से गुणा करेंगे। तो 25 को गुणा कर लो 232 से, तो हमारे पास कितना आ गया है, ये जीरो और ये आ गया 58। तो ये आ गया कितना, 5800 रुपए आ गया है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है, सी हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 70 नंबर का। 70 नंबर का क्वेश्चन है, एक वस्तु एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। यदि उसने इसे 10 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 10% लाभ होता, वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। ठीक है,
तो जब क्या हो, यहां पर हानि दे रखी है और यहां पर लाभ होता हो, मतलब एक हानि दे रखी हो और एक लाभ होता है, तो दोनों को जोड़ते हैं। तो 10 और 10 कितना हो गया, 20%। और ये 20% की वैल्यू कितनी है आपके पास, 10 रुपए। हमें निकालना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य शुरुआत में 100% होता है, अपने आप में 100% होता है क्रय मूल्य। तो 100% की वैल्यू निकाल लो, तो 100% बराबर हो जाएगा 10 से, जिसका मान दे रखा उसको रखो नीचे, तो 20%, और जिसका निकालना होता है उसको रखो ऊपर, तो 100% हो गया है। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गए, 20 पंजू 100, और 10 को 5 से गुणा करो तो आगे है 50 रुपए। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया हमारे पास आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 71 नंबर का। 71 नंबर का क्वेश्चन है, मैंने एक घड़ी को 5% लाभ पर बेचा, यदि मैं उस घड़ी को रुपए 183 अधिक में बेचता तो मुझे 12.5% का लाभ होता, घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। तो यहां पर भी क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है और यहां पर भी लाभ होता है। जब दोनों तरफ लाभ होता है तो हम घटाते हैं। तो इस 12 में 5 घटा दो तो कितना बचा है, 7। तो 7 तो वो है और साथ में 1/2 है, मतलब ये क्या है, इसको 7.5 लिखते हैं, 7.5%। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं। 7.5% की वैल्यू देखिए 183। हमें निकालना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, 100% की वैल्यू निकाल लो, तो 100% बराबर हो जाएगा 183/7.5, मतलब जिसका मान रखा उसको रखेंगे नीचे और जिसका मान निकालना होता है उसको रखते हैं ऊपर, तो 100% हो गया है। देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, ये पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद में एक डिजिट है तो एक जीरो लगा दिया है। 25 75 और 25 चौक 100 हो गया है। 3 का भाग रहा है 61 बार, और 61 को 4 से गुणा करिए, तो 4 और 6 चौक 24, और साथ में जीरो है, तो 2440 रुपए आ गया है उसका क्रय मूल्य। ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारे पास आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 72 नंबर का। 72 नंबर का क्वेश्चन है, एक घड़ी को 18% हानि पर बेचा गया, यदि उसे 70 रुपए अधिक में बेचा जाता तो 17% लाभ होता, वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। एक तो यहां पर तो आ रहा है हानि और यहां पर हो रहा है लाभ, जब विपरीत होते हैं तो दोनों को जोड़ते हैं। तो 18 में 17 जोड़ो तो कितना हो गया है, 8 7 15, मतलब 35 हो गया है। 35% का मान रहेगा कितना, 70 रुपए। हमें निकालना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, तो 100% बराबर हो जाएगा 70, और जिसका मान दे रखा उसको रखेंगे नीचे, तो 35%, और जिसका मान निकालना होता है उसको रखो ऊपर, तो 100% हो गया है। देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया है। 7 का भाग इसमें 10 बार जा रहा है और इसमें जा रहा है कितनी बार, 2 बार, और 2 का भाग कितने बार जा रहा है, 5 बार। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। चलिए ये देखिए दोबारा देखिए, यहां पर गलत हो गया थोड़ा ना, अब समझिए। देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया है और 35 दूनी 70 हो गया है, और 100 को 2 से गुना कर दो आ गया है 200। तो ये आ गया हमारे पास क्या, क्रय मूल्य 200 आ गया है। ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। देखिए जल्दीबाजी में थोड़ा गलत हो सकता है सब, है ना, एक दो क्वेश्चन में कोई तकलीफ नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 73 नंबर का। 73 नंबर का क्वेश्चन है, रुपए एक में रुपए एक में 11 संतरे के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे जाते हैं, इतने ही संतरे एक में 9 के हिसाब से खरीदे जाते हैं, यदि इन्हें रुपए एक में 10 के भाव से बेच दिया जाए तो लाभ या हानि का प्रतिशत बताइए। तो एक तो हमें दे रखा है सीपी, मतलब कितनी वस्तु खरीदा है, तो 1 रुपए में 11 खरीदा है, तो रुपए को रखते हैं ऊपर, तो रुपए को रख दो नीचे और वस्तु को रखते हैं नीचे। ये पहली बार खरीदा है, फिर दूसरी बार खरीदा है 1 में 11, तो प्लस करो, तो रुपए को रखते हैं ऊपर और वस्तु को रखते हैं नीचे, तो 1/9। अब एसपी क्या दे रखा है, तो एसपी दे रखा है कितना, कि 1 में 10 है, तो रुपए को रखते हैं ऊपर और वस्तु को रखते हैं नीचे। इस तरफ कितनी वस्तुएं, 2, देख 1 और 2 वस्तुएं, तो इस तरफ 2 से गुणा कर दो इसको, तो एक कर दिया 2 से गुणा। अब 11 और 9 का लघुत्तम आ गया है 99। ठीक है, इस तरफ आ गया कितना आपका 9, और इस तरफ आ गया है 11, और इस तरफ कितना आ गया है 2/10 आ गया है। ठीक है, अब क्या कर लेंगे, उस तरफ तो क्या गया 11 और 9 कितना हो गया 20, और बटे 99, और बराबर हो गया है ये 2/10। अब इस तरफ इसको गुणा कर लो, तो 20 को 10 से गुणा करो तो ये आ गया है 200 बराबर, है ना, 200 आ गया है, और 99 को 2 से गुणा करो, 9 दूनी 18 1 19, तो 200 तो आ गया है क्रय मूल्य।
ये 198 है और 198 क्या है, विक्रय मूल्य। तो 200 रुपए की वस्तु को वो 198 बेचा है, लाभ हुआ या फिर हानि, हानि हो गई है कितने की, तो 200 में से 198 निकालो तो 2 रुपए की हानि हुई है। और लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं, क्रय मूल्य हमारे पास 200 है तो 200 और प्रतिशत में इसको बदलना है तो ऊपर गुणा में 100 लगा देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया है और 2 का भाग रहा है एक बार, तो 1% का उसको क्या हुआ है, हानि हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया है, सी हमारा आंसर हो गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए 75 नंबर का। 75 नंबर का क्वेश्चन है, यदि रुपए 1800 में खरीदे गए सामान में से 1/3 को 20% की हानि पर बेचा जाए तो शेष सामान को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए कि 10% का, टोटल पर 10% का लाभ हो। ठीक है, चलिए तो 20% का क्या हो रहा है, उसको हानि हो रहा है तो हानि के लिए इस पर माइनस का चिन्ह। ठीक है, और टोटल पर कितने का हो रहा है, 10% का लाभ, तो इसको रख दो बीच में यहां पर 10% का, या इसको क्या हुआ है, लाभ। अब एक वस्तु थी उसको बेचा था कितने पर, 20% पर, तो एक इसके नीचे रख दो, 20 के नीचे ऐसे डायरेक्ट सीधा ऐसे रखना है, इसके नीचे 20 के नीचे रख दिया। टोटल वस्तु थी 3 है तो 3 में से एक वस्तु को बेचा था 20%, पीछे कितनी वस्तु बची, 2, तो 2 को यहां पर रख दो, रख दिया है। चलिए अब इसको हल करते हैं। तो जो 20 है, जब ये क्या हो, ये माइनस हो रहा है और ये प्लस है, तो माइनस और प्लस होते हैं तो तब इनको जोड़ते हैं, तो यहां पर कितना आ गया है, 10 और 20 को जोड़ दो 30 आ गया है। कितना आ गया है, 30। चलो 2 को कितने से गुणा करूं कि 30 आ जाए, तो 15 से गुणा करूं, तो इस तरफ 15 से गुणा किया तो इस तरफ भी 15 से गुणा करूं, तो ये लीजिए 15 से गुणा कर दिया है। ठीक है, तो ये आ गया है 15 ही आ जाएगा, यहां पर एक को 15 से गुणा करेंगे तो 15 ही आएगा। देखिए इस तरफ क्या किया है, हमने जोड़ा है, क्या इस तरफ है, हमने जोड़ा है, तो इस तरफ क्या कर देंगे, देखिए यहां पर ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, क्या है ये, इस तरफ हमने देखे, इस तरफ 30 में से क्या गठा, 30 में से 10 गठाया है तो इस तरफ 20 आया है, तो अगर इस तरफ गठा रहे तो इस तरफ क्या करेंगे, जोड़ेंगे, इस तरफ जोड़ेंगे, तो 15 में 10 जोड़ो तो कितना हो गया, 25%, तो 25% का उसको क्या हुआ है, लाभ हुआ है, किस पर, शेष सामान पर, मतलब जो दो वस्तु थी पीछे उस पर 25% का लाभ हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो 74 नंबर का क्वेश्चन था, ये था 74 नंबर का। आगे देखिए 75 नंबर का क्वेश्चन है। 75 नंबर का क्वेश्चन है, मैंने रुपए 600 में 2 घोड़े खरीदे, एक 15% हानि और दूसरा 19% लाभ पर बेच दिया। मुझे पता चला कि हर घोड़ा समान मूल्य पर बेचा जाता है, उस घोड़े का क्रय मूल्य बताइए जो हानि पर बेचा गया। तो मैं मान लेता हूं कि 15% जो हानि पर बेचा गया था उसका क्रय मूल्य अर्थात सीपी मान लेता हूं क्या, एक्स। तो जो पीछे 19% के लाभ पर बेचा गया था उसका सीपी क्या हो जाएगा, तो दोनों घोड़ों का क्रय मूल्य था 600, तो 600 में से एक्स निकाल दो तो क्या हो जाएगा, दूसरे का ये हो गया है 600 माइनस एक्स। अब कर लेते हैं इसके विक्रय मूल्य को, तो पहले का क्रय मूल्य था एक्स, तो क्या कर लूं, 15% हानि पर बेचा गया, तो 100 में 15 घटाओ तो 85% पर इसको बेचा गया, तो 85 और परसेंटेज का चिन्ह हटाते ही बटे में 100, ये बराबर हो गया इसका विक्रय मूल्य। किसके बराबर, दूसरा घोड़ा, दूसरे घोड़े का कितना है 600 माइनस एक्स, ये क्रय मूल्य है, इसका कितना निकालेंगे, तो दूसरे घोड़े को बेच रहा है 19% लाभ पर, तो प्रारंभ में 100% होता है मूल्य, तो 100 में 19 जोड़ो तो 119% निकालना, तो 119 और परसेंट का चिन्ह हटाते ही बटे में 100 हो गया है, 100 से 100 कट गया है। ठीक है, अब जा रहा है कितने का भाग, जरा इसमें कर लो इसको हल, तो ये तो हो गया 85x से बराबर हो गया है ये 600 को 119 से गुणा करो तो 0 0 9 6 54 5 6 और 5 11 1 6 और 1 7 और माइनस का 119 x हो गया है। ये 119 इस तरफ आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 119 और 85 कितना हो गया है, तो 9 5 14 1 और 8 1 9 1 10 और इस तरफ हो गया है 2, बराबर हो गया है 7, ये हो गया है, और x है इसके साथ, तो x का मान निकाल लूं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये लीजिए 71,400 और बटे में कितना है 204, ये समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, हम भाग देंगे 71,400 में भाग देंगे 204 का, तो भाग दीजिए इसमें, तो दो का भाग रहा है एक बार 103 और ऊपर जा रहा है 3 बार 5 बार 7 बार और 0 0। अब कितने का भाग जा रहा है,
अब आपका 103 का भाग जा रहा है, कितने बार जा रहा है देखिए, ये जा रहा है आपका 3 बार जा रहा है ऐसा कैसा, फिर जा रहा आपका देखिए 5 बार जा रहा है और लास्ट में 0, तो आ गया है 350 रुपए आ गया है। क्या है? 350 रुपए। एक्स से हमने किसको माना था? 15% हानि वाले घोड़े को माना था, उसका क्रय मूल्य, तो एक्स का मान आ गया 350 रुपए, तो ये आ गया है उसका 350 रुपए जो हानि पर बेचा गया था। ऑप्शन नंबर ए हो गया हमारे पास आंसर। तो ये होते हैं आपके 25 क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को देखिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। 76